आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्वास्थ्य विभाग की गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सुशासन तिहार के दौरान मिली गंभीर शिकायत ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। आरोप है कि जिला अस्पताल गरियाबंद में महीनों से अनुपस्थित चल रहे डॉक्टरों को केवल एक ही दिन बुलाकर उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाया जाता है और इसके आधार पर उन्हें पूरे महीने की सैलरी दे दी जाती है। यह हम नहीं कह रहे, दरअसल सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायत में यह खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य सचिव को शिकायत में कहा गया है कि गरियाबंद सीएमएचओ डॉक्टर गार्गी यदु और सिविल सर्जन डॉक्टर टीएस पात्रे की मिली भगत से ये खेल चल रहा है। मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर महावीर अग्रवाल 2 वर्षों से अनुपस्थित है और हर महीने बराबर सैलरी और सीआरएमसी भत्ता उठा रहे हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निशा नवरत्ने भी 2 वर्षों से नदारद है, लेकिन उन्हें नियमित रूप से तनख्वाह और भत्ता मिल रहा है। शिकायत में ये कहा गया कि तीसरे डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जो एनएचएम के अंतर्गत एनेस्थीसिया विशेषज्ञ हैं, वे भी सिर्फ 7 से 10 दिन में एक बार अस्पताल आते हैं और कुछ सिजेरियन ऑपरेशन करवाकर फिर नदारद हो जाते हैं। भर्ती रजिस्टर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एमएलसी रिकॉर्ड में भी उनका नाम नियमित रूप से दर्ज नहीं है, फिर भी वेतन और भत्ता लगातार जारी हो रहा है। आरोप है कि मोटी रकम लेकर इन डॉक्टरों को महीने में सिर्फ एक दिन बुलाया जाता है और उस दिन पूरे महीने की उपस्थिति दर्शा दी जाती है। इस गड़बड़ी की शिकायत विधायक रोहित साहू तक पहुंची। विधायक ने स्वयं जांच कर इस शिकायत को सही पाया और गरियाबंद कलेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि डॉक्टर गार्गी यदु की राजनीतिक पहुंच के चलते अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य संचालक को भी इस मामले की जानकारी दी गई है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी भ्रष्टाचार को खुला समर्थन दे रही है। आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि गरियाबंद के सीएमएचओ डॉक्टर गार्गी यदु और सिविल सर्जन डॉक्टर टीएस पात्रे को तत्काल बर्खास्त किया जाए और डॉक्टर महावीर अग्रवाल और डॉक्टर निशा नवरत्ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य सचिव को भेजा गया पत्र। इस पूरे मामले में बलराम कश्यप ने सचिव स्वास्थ्य सेवा को एक पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। गरियाबंद जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं, आदेश के बावजूद नहीं पहुंचे डॉक्टर। स्थानीय नागरिकों ने स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य संचालक और गरियाबंद कलेक्टर को पत्र लिखकर जिला अस्पताल गरियाबंद में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को लेकर अवगत कराया गया था। पत्र में उल्लेख किया गया है कि रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति से आपातकालीन परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी कर पाना संभव होगा, जिससे समय रहते उपचार और ऑपरेशन किए जा सकेंगे, जिस पर शासन ने संज्ञान लेते हुए डॉक्टर प्रेम चौधरी की बॉन्ड पोस्टिंग गरियाबंद जिला अस्पताल में की थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीजी डिग्री करने के बाद शासन नियमानुसार बॉन्ड अंतर्गत शासकीय सेवा करना आवश्यक होता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में मोटे पैकेज के चलते कई चिकित्सक बॉन्ड पोस्टिंग में सेटिंग करवा लेते हैं और शासकीय सेवा नहीं करते हैं और बाद में सेटिंग करके सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। गौरतलब है कि पीजी सीट उठने से पहले इन्हें 2 वर्ष तक शासकीय सेवा का बॉन्ड भरना होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि रियायती दरों पर पीजी करने के बाद क्या चिकित्सक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। शासन द्वारा पीजी बॉन्ड ब्रैकेज हेतु शपथ पत्र भी भरवाया जाता है, लेकिन सेटिंग करवाकर सब काम हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर प्रेम चौधरी की पुनः पदस्थापना गरियाबंद में सुनिश्चित करने की मांग की है। डॉक्टर गार्गी यदु पाल पर लगे थे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। जब खुद पर आरोप तो जांच की जिम्मेदारी कैसे दी गई। गौरतलब है कि गरियाबंद की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गार्गी यदु पाल पहले भी विवादों में रह चुकी है। रायपुर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोखोपारा में पदस्थापना के दौरान उन पर प्रोत्साहन राशि की बंदरबाट और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे, जिनमें जांच में वे दोषी भी पाई गई थी।
इसके बावजूद उन्हें गरियाबंद जैसे संवेदनशील जिले की कमान सौंप दी गई। अब गरियाबंद में भी उनके कार्यकाल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन डॉक्टरों पर लापरवाही और अनुपस्थित रहने का आरोप लगे हैं, उनकी जांच की जिम्मेदारी स्वयं डॉक्टर गार्गी यदुपाल को दी गई है, जबकि उन पर भी अनियमितताओं के आरोप है। पूरे जांच प्रक्रिया के निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर पर क्या कार्रवाई होती है या ऐसे ही भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा। अगले पार्ट में जल्द ही गरियाबंद में पदस्थ नियमित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुश वर्मा को लेकर खुलासा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें वायरल छत्तीसगढ़।